अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। एसएलओ तो डिफरेंस का है, लेकिन इस एसएलओ से हमने नेचुरल लॉगरिथम के कंसेप्ट को भी समझना है, और क्योंकि हम लॉगरिथम्स को देख रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में फिर एंटी लॉग भी समझना जरूरी है। स्किल सेट की बात करते हैं। स्किल जो है उसमें डिफरेंशिएट है नेचुरल लॉगरिथम और लॉगरिथम में, कॉमन लॉग में। साथ ही साथ इनकी इंप्लीमेंटेशन है कि कब नेचुरल लेंगे, कब कॉमन लॉग लेंगे। आगे चलते हैं जी कॉमन लॉग की तरफ। कॉमन, आम आदमी, आम आदमी की बातें भी आम होती हैं। तो कॉमन लॉग जो है ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या है, 10 है। ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 है। क्या मतलब बेस 10? यानी कि 10 के हिसाब से हर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो रही है। क्लियर है? ये अंडरस्टूड है कि अगर लॉग के साथ कोई बेस मेंशन नहीं है तो उसकी बेस 10 है। क्लियर है? याद रखिए कि बेस 10 बाद में इवॉल्व होने वाला कंसेप्ट है, जो गालिबन हेनरी ब्रिग्स, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, उसने इसको किया। क्लियर है? जब उसने टेबल्स बनाए तो उसने थोड़े से अरसे में लॉगरिथम्स के टेबल बना दिए, जबकि जॉन नेपियर्स ने टेबल बनाने में कितने ही साल लिए। क्यों? उसकी बेस कॉम्प्लेक्स थी, इसकी बेस इजी थी। आगे चलते हैं जी नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, नेचुरल नाम से ही जाहिर है कुदरती। अब नेचुरल लॉग को कुदरती लॉग कहने की सिर्फ एक छोटी सी वजह है, वो वजह ई, आइलर्स कांस्टेंट। ये देखा देखा लग रहा है? जी हां, ये चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 जहां पे इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल देखी, वहां पर पाई के साथ हमने आइलर्स कांस्टेंट ई भी देखा। तो ई नेचुरली अपेयर होता है कई कैलकुलेशंस में, यही इसका हुसन है। ये नेचुरली कई कैलकुलेशंस में अपेयर होता है, कई प्रोसीजर्स में अपेयर होता है, 2.71828। इसलिए जब आप लॉगरिथम की बेस ई रखेंगे तो इसको आप कह देंगे नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग, LN। क्लियर है? अब इसका मतलब है कि e की पावर x शुड बी इक्वल टू a, ln ऑफ a इज इक्वल टू x। तो जहां पर भी आप ln लॉग देखेंगे, इसका मतलब है वहां पे उसकी बेस क्या है, e, आइलर्स कांस्टेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। यही नोटेशन जो भी मैंने लिखी आप देख सकते हैं। बेस, पावर या एक्सपोनेंट, और ये क्या है उसका आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट, गॉट इट? जो भी मैंने बात की। तो जब लॉग की बेस आप ई लिख दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, LN। गॉट इट स्टूडेंट? कॉमन लॉग बेस 10। अगर कोई बेस नहीं लिखी तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, 10 है। नेचुरल लॉग बेस ई, आइलर्स कांस्टेंट 2.7812। क्लियर है जी? आगे एक छोटा सा रिलेशन। ये रिलेशन बना कैसे है वो जब आप लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे तो आप खुद भी बना सकते हैं। अभी सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए आप ये याद रख लें। नॉलेज 2.5 में हम इसकी डेरिवेशन भी सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इसको यहां पे एज इट इज मेंशन कर लेते हैं कि अगर मेरे पास किसी का नेचुरल लॉगरिथम बनाना है और सिर्फ कॉमन लॉग गिवन है, आप मुझे कॉमन लॉग दें,
मैं उसके साथ 2.3025 मल्टीप्लाई करके आपको क्या बना दूंगा, नेचुरल लॉग बना दूंगा। कॉमन लॉग से नेचुरल या नेचुरल लॉग से कॉमन बनाने का छोटा सा प्रोसीजर, ठीक है। ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में गालबन देखेंगे, सीखेंगे। गॉट इट। डिफरेंस टेबल कंपैरिजन के लिए एक छोटा सा टेबल आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। अब जो छोटा नहीं रहा बड़ा कर दिया जी। बेस ई बेस 10 एल एन एल ओ जी। एप्लीकेशन में बड़ा फर्क है, ये देखें जरा। यूजेज कॉमन लॉग एवरीडे कैलकुलेशन में यूज होता है, जिस तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन या साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, और कॉमन लॉग नेचुरल लॉग हायर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। क्लियर है। जैसे सेकेंड ईयर में डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशन में जनरली हम नेचुरल लॉग यूज करते हैं। आपके लेवल पे जनरली हम क्या यूज करेंगे, कॉमन लॉग। डिफरेंस दोनों में सिर्फ बेस का है। लाज सारे कंसेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज दोनों के लिए सेम टू सेम है। ये लास्ट पे कुछ एप्लीकेशंस मेंशन है। ये एप्लीकेशंस हमारा लास्ट लेक्चर है, उसमें भी हम ये देखेंगे। पीएच लेवल्स, रेक्टर स्केल्स, डेसिबल लेवल्स या डिके कांस्टेंट्स। क्लियर है। जो ये डिके कांस्टेंट और इस तरह की चीजें हैं, ये भी मैंने आपकी किताब में छोटी सी एक फिगर लगाई है और 2 लफ्ज लिखे हैं। वो 2 लफ्ज पढ़ लें, उस फिगर को सिर्फ देख लें, तो ये भी सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो डिफरेंस बेस का है, यूजेज का है, कि बाज नेचुरल फिनोमिनाज ऐसे हैं जिसमें नेचुरल बेस ई इस्तेमाल होती है, फिर उधर हमें नेचुरल लॉग इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो डे टू डे साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं या नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उसमें हम कॉमन लॉग, एलओजी या बेस 10 वाला लॉग यूज करते हैं। आगे जी, एंटी लॉग। एंटी लोगोरिथम का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना है, बाकी तो आपने पढ़ लिया, देख लिया। क्या मतलब? जी हां, वही मतलब जो आप समझ रहे हैं कि आपने लोगोरिथम से एक्सपोनेंशियल बनाया और एक्सपोनेंशियल से लोगोरिथम बनाया, तो एंटी लॉग का मतलब लोगोरिथम को खत्म कर दो, एक्सपोनेंशियल में ले आओ, सिंपल। तो एंटी लॉग का मतलब लोगोरिथम खत्म, एक्सपोनेंशियल जिंदा। सिंपल स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू log bx, y इज इक्वल टू log bx, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये भी हम सीख चुके हैं बनाना, ठीक है। अब जब आप एंटी लॉग लेंगे y का, तो वो क्या आ जाएगा, x। क्लियर है। गॉट इट। लोगोरिथम को खत्म कर दें, सिर्फ एक्सपोनेंशियल ले लें और इस एक्सपोनेंशियल को सोल्व कर दें ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सोल्व कर दें, पावर वाली नोटेशन को सोल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग। गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें कैलकुलेटर पे जो लॉग और कॉमन लॉग के बटन हैं, एंटी लॉग के बटन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। क्लियर है। ये आप वैसे तो बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कैलकुलेटर को देखते ही सीख जाते हैं कि अच्छा ये एलओजी का बटन है लॉग, ये एलएन है नेचुरल लॉग, ये जो है रेज टू पावर 10, ये आपके पास क्या है, एंटी लॉग के लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप शिफ्ट दबा के लॉग और एलएन वाले बटन भी एंटी लॉग के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, माय बैड, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं 10 रेज टू पावर x, यानी कि कॉमन लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
और e रेज टू पावर x यानी कि नेचुरल लॉग की एक्सपोनेंशियल नोटेशन। गॉट इट? एंटी लॉग का ही मतलब है ये, लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन को खोल लेते हैं, सिंप्लीफाई करके नंबर रख लेते हैं अपने सामने, तो वो एंटी लॉग हो जाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल में भी लिखा रहे तो भी वो एंटी लॉग ही कंसीडर होगा। गॉट इट? कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज से है, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। याद दहानी के लिए वही तस्वीर मैंने लगा दी जो आपने पीछे देखी थी। अच्छा जी, कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनकी बेस क्या होती है? इसकी बेस होती है e। आपकी यादाश्त के लिए ऐसे लिख दूं, वैसे तो ln अगर लिख दो तो e लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए ये -8 इधर आकर क्या बन गया? पावर, और ये x उधर चला गया। e रेज टू पावर -x, e रेज टू पावर -8, माई बैड, e रेज टू पावर -8 इज इक्वल टू x। गॉट इट? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेकर आते हैं। अंडरस्टूड है कि इसकी बेस क्या है? e रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3 माइनस x। एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, सीधा सीधा कंपेयर कर दें। 8 इज इक्वल टू 3 माइनस x इधर आकर प्लस हो गया, 8 उधर जाके माइनस हो गया। ये जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर लें। x इज इक्वल टू -5, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। गॉट इट स्टूडेंट? कैसे सिर्फ उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कंपैरिजन किया, वैल्यू आपके सामने। कंक्लूजन, हमने नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में डिफरेंस देखा। बेस 10, बेस e, आइलर्स कांस्टेंट, जिसको बाज दफा आप एक्सपोनेंशियल भी कह देते हैं। फिर आपने एंटी लॉग का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा, लॉग के साथ एंटी लॉग भी जानना जरूरी है। तो एंटी लॉग का कंसेप्ट था कि लॉग खत्म कर दो तो एंटी लॉग बन जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, अगेन कन्वर्जन्स के कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चंस में हमने अननोन वेरिएबल फाइंड किए कंपैरिजन करके। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।